Assalamu alaikum everyone. Today we will do a word problems of NSPM 5 and of workbook. So worksheet 4 we will discuss today. The first question is, in a village there are 35 households, total 35 households हैं. Altogether 4 of the household have no children. ओके मीन हम इधर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो करेंगे. अगर एक चीज़ के बारे में पता हो, ज़्यादा का फाइंड करना हो, तो वी विल डू मल्टीप्लाई. तो सिंपली 4 हाउस होल्ड में कोई चिल्ड्रन नहीं है. ओके सो नाउ प्लस आगे देखते हैं. 10 ऑफ द हाउस होल्ड हैव 1 चिल्ड्रन. ओके सो हम इसमें प्लस कर देते हैं. 10 हाउस होल्ड हैव ओनली 1 चिल्ड्रन. देन 12 ऑफ द हाउस होल्ड हैव 2 चिल्ड्रन. ओके दैट्स द 12 मल्टीप्लाई विथ 2, that is also multiply. Okay, 12 household have 2 children, right? 6 of the household have 3 children each. Okay, plus 6 household have 3 children. Okay, then plus, and the remaining household have 4 children each. Remaining how many left? 10 plus 4 14, 14 plus 12 16, and 26. 26 plus 6 is 34, 32 and remaining कितने बच गए? 35 में से 32 निकल गए तो only 3 is left. So 3 household have 4 children each. सिंपली व्हाट वी विल डू, ये हमारे पास एक 4 ऑर्डर ऑपरेशन का एक ब्रैकेट्स के टाइप का सम बन गया. सो हम इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे. 4 0 0 प्लस 10 1 10 प्लस 10 2 24 प्लस 6 3 18 प्लस 3 4 12. जब हम इनको प्लस कर देंगे, वंस को वंस में ऐड करते हैं. 2 + 8 10 10 14 4 1 इज कैरी, इधर दे देते हैं. 1 2 3 4 5 6. चलिए 64 आंसर आ गया जी. तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द विलेज आर 64. सो हम इधर लास्ट स्टेटमेंट लिख देते हैं. टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन विलेज is equal to 64. That's all. Now we'll move to the next question. This is our question number 2. Mr. Lim bought 20 bags of sweets. Okay, there are 14 sweets in each bag. Okay, Nora gave Mrs. Lim 28 more sweets. How many sweets did Mrs. Lim have in the end? Okay, simple वही बात आ गई हमारे पास कि 20 bags of sweets हैं, एक बैग में 14 है. सो 20 मल्टीप्लाई बाय 14. ओके एंड उसको मिसेस लिम नोरा ने भी और दे दी है कितनी? 28. दैट्स ऑल. 20 मल्टीप्लाई कर देंगे जी. 0 इज़ एट द एंड पे 0 तो एज इट इज़ लग जाता है. बाकी नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे. 14 2 2 80 प्लस 28 इसमें ऐड कर दिया हमने. सो व्हाट्स द आंसर? 8 + 2 10 0 1 इज कैरी एंड 308 स्वीट्स. ठीक है जी. हाउ मेनी स्वीट इन मिस लिम एंड दैट टोटल स्वीट्स मिस लिम हैज़, तो हम इसका स्टेटमेंट लिख देंगे. दैट्स ऑल. दिस इज ओवर क्वेश्चन नंबर 2. एंडिंग स्टेटमेंट जैसी भी हो, यू कैन मेक इट बाय योर सेल्फ. नाउ वी विल मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3 नाउ? अ वॉलंटियर डोनेटेड $2580 on an elderly care center. Okay, the amount was distributed among equally to the elderly people at the center and each person received $80. टोटल अमाउंट थी 2580 एंड टोटल पर्सन से 80. ठीक है, दैट्स ऑल. क्वेश्चन नंबर 1. हाउ मेनी एल्डरली पीपल हैव देयर एट सेंटर? सो सिंपली टोटल अमाउंट को जब हम ईच पर्सन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. हाउ इट विल बी नंबर ऑफ इन ए पार्ट. व्हाट वी विल डू अ सिंपली डिवीजन. $2580 डिवाइड विथ 60 एंड वी नो हाउ टू डू. ये 0 तो इसके साथ कट गया. नाउ रिमेनिंग वैल्यूज क्या बन गई? 258 विथ 60. 6 4s are 24. 1 is left, it's here now, and 6 3s are 18, right? So now we have done that. So how many total number of people? That are 43. That's all. Ending statement you can make by yourself. Next one. The volunteer wants to donate more money so that each elderly person receive $100. हाउ मेनी मोर मनी डज ही नीड्स टू डोनेट? ओके जी, उसे और कितने पैसे चाहिए कि वो उसकी डोनेशन कर सके जी. नाउ इफ़ ही वांट्स टू गिव ₹100 to 43 पीपल्स. ठीक है, सो टोटल अमाउंट नीडेड. ठीक है जी. सो 43 पर्सन है और 100 एक को देना चाह रहा है. सो व्हाट्स द आंसर? 4300. और अभी उसके पास कितने हैं?
2580 क्वेश्चन है। हाउ मच मोर मनी डज ही नीड टू नो, हाउ मच मोर मनी के लिए क्या है, उसके पास अभी फ़िलहाल 2580 है, लेकिन ही नीड्स 4300। सो सिंपल, मोर मनी ही नीडेड 4300 माइनस 2580, again horizontal 0 minus 0 0, this is 0 minus 8 not possible, take a borrow, it's a 10, 10 minus 8 2, now again it's 2, so it's a 3 and 1 will be borrowed, 12 minus 5 7, 3 minus 2 1. So how much money does he needed now? 1720. Now the little problematic question has started. Tom and Beena read 34 books in a month. Beena and Wiming read 58 books in the same month. Wiming read twice as many books as Tom. How many books did Beena read in that month? Okay. What we will do, there are two ways. Once we have considered it as x, y, z, and then we can solve. And one more is that is with the bar we can understand. So let's see now. We make a bar. This is Beena and this is Tom. They both read 34 books. Okay. Beena and Wiming read 58 books in the same month. Wiming read twice as many Tom. Okay. Now one more, that is of Beena, Wiming, and this is. How this one? Beena ने तो दोनों के साथ मिलके एक जितनी पढ़ी है, so Beena's portion will be same. She is Beena. And Wiming is double. टॉम से डबल, टॉम इतना था तो विमिंग की इतनी बुक्स हैं. एंड हाउ मच दीज आर टोटल? दीज आर टोटल 58, राइट? अंडरस्टैंड? सो व्हाट वी विल डू, इफ विल सब्ट्रैक्ट दीज बोथ पोर्शंस like 58 minus 34, first we will do, that answer is 24. Okay, that is the total box. We subtract Beena's box, right? So this portion is left, that is 24. This is of Tom's books are 24 और उससे डबल पढ़ी हैं, that is now 48 बन जाएंगी. विमिंग की बुक्स जो हैं 48 बन जाएंगी, राइट? दैट इज़ 24. बीना टॉम की बुक्स आ गई यहाँ से, ठीक है जी. जब हमने 58 में से 34 बुक्स निकाल दी तो जो 24 बचा दैट इज़ ऑफ द टॉम्स पोर्शन. एंड नाउ बीना, अब हमें ये पता चल गया कि टॉम की 24 हैं. नाउ वी वर टॉक्ड अबाउट बीना. व्हाट्स अ बीना? टोटल जो 34 टॉम ने और बीना ने पढ़ी थी उसके अंदर से टॉम्स की 24 निकाल देंगे. सो व्हाट्स आंसर? 10.